क्या आप जानते हैं कि आपका बजट एक गवर्नमेंट के एनुअल बजट से ज़्यादा अच्छा होता है? येस यू आर अ लेजेंड, बट व्हाई इज इट? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इशूएंस ऑफ न्यू मनी। जब एक हाउस होल्डर के पास पैसा कम होता है तो वो उसी हिसाब से मैनेज करता है, मतलब जितने सोर्सेज उतने रिसोर्सेज, वो अपनी औकात के मुताबिक चादर फैलाता है। बट जब एक गवर्नमेंट के पास पैसा कम होता है तो वो न्यू मनी प्रिंट करता है। लेकिन ये न्यू मनी प्रिंट करने से होता क्या है? गवर्नमेंट के पास अपने बजट में आवाम को देने के लिए होते ही क्या है? सैलरीज, सोशल वेलफेयर और इंटरेस्ट रेट ऑफ देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जब गवर्नमेंट न्यू मनी प्रिंट करती है तो वो लोगों की सैलरीज बढ़ा देता है, मतलब किसी के अगर पहले 50,000 थे तो अब 70,000 है, किसी के पहले सोशल वेलफेयर का मंथली 5,000 आ रहा था अब 7,000 आ रहा है, और किसी को पहले उसकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 5% मिल रहा था लेकिन अब 7% मिल रहा है। लेकिन इससे होता क्या, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, पर पैसा होता किस चीज़ के लिए? स्पेंडिंग के लिए। हम किन किन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं? ग्रोसरी, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल बिल, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो मामला यहीं पे ख़राब होता है कि जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करके लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा थमा देती है लेकिन उन पैसों से परचेज होने वाली कमोडिटीज़ को नहीं बढ़ाती। कमोडिटीज़ अभी भी कॉन्स्टेंटली उतनी प्रोड्यूस हो रही जितनी न्यू मनी प्रिंट करने से पहले हो रही थी। तो लिमिटेड कमोडिटीज़ को एक्सेस करने के लिए लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा पैसे को देखते हुए बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसे डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो चले इस डिमांड पुश इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को एक ऑटोमोबाइल कंपनी की एग्जांपल समझते हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी मंथली 50 गाड़ियाँ बनाता है और 10 इन्वेंट्री में रखते हो, 40 सेल करते हैं, और उसी स्पेसिफिक लोकेशन में सिर्फ 40 पीपल यानी 40 लोग ही ऐसे हैं जो उन गाड़ियों खरीदने की डिमांड रखते हैं, मतलब वो 70-80 हज़ार या 1 लाख तक कमाते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट न्यू मनी प्रिंट करती है और 70 लोगों के हाथ में कि वो उन 50 ऑटोमोबाइल्स को इजीली खरीद सकते हैं। तो अब वो ऑटोमोबाइल्स तो 50 की 50 सेम है लेकिन डिमांड 40 से 70 तक चली गई है। तो इसी 40 से 70 तक जाने वाली डिमांड को जब कंपनीज देखते तो वो रातों रात अपनी ऑटोमोबाइल्स की तादाद तो नहीं बढ़ा सकती लेकिन वो उनके प्राइसेस बढ़ा देती है। तो इसी डिमांड को देखते हुए ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज उनके ऑटोमोबाइल्स की प्राइस बढ़ा देती है, जो पहले 50 थे अब 80,000 हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को हम डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा थमाने में, सिवाय ये कि इन्फ्लेशन बढ़ गई। इससे अच्छे सिनेरियो तो ये था कि गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्रमोट करता, ज़्यादा बिजनेसेस मीन ज़्यादा कमोडिटीज़ और चीप प्रोडक्ट्स। तो इससे शायद सिनेरियो अच्छा हो सकता था क्योंकि ज़्यादा सप्लाई और कम डिमांड लोग इन्फ्लेशन को कम करती है। और अगर आप इस वीडियो को मीनिंगफुल कंसीडर करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।